नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वेंकटेश मार्के है और मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे शहर का लड़का कैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक बना? आज हम व्लादिमीर पुतिन के प्रारंभिक वर्षों में गोताखोरी कर रहे हैं, उनके विनम्र शुरुआत से लेकर विवादास्पद नेता बनने तक। यह एक महत्वाकांक्षा, दृढ़ संकल्प और अप्रत्याशित मोड़ों की कहानी है। तो व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राद में हुआ, जिसे अब सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। खैर, उनका बचपन विशेषाधिकार से दूर था क्योंकि वह दो अन्य परिवारों के साथ सामुदायिक अपार्टमेंट में बड़े हुए। पुतिन के माता पिता व्लादिमीर और मारिया ने उनके जन्म से पहले दो बेटों को खो दिया था। इसने युवा व्लादिमीर को उनका एकमात्र जीवित बच्चा बना दिया। लेनिनग्राद में युद्ध के बाद का जीवन बहुत कठिन था, जिसमें खाद्य संकट और पुनर्निर्माण के प्रयास शामिल थे। पुतिन के पिता ट्रेन फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि उनकी मां विभिन्न नौकरियों को संभालती थीं। कठिनाइयों के बावजूद पुतिन के माता पिता ने हमेशा शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। एक बच्चे के रूप में पुतिन को कुछ हद तक शरारती के रूप में जाना जाता था। खैर, वह अक्सर बड़े लड़कों के साथ लड़ाई में पड़ जाता था, जिससे उसे मार्शल आर्ट्स सीखने का मौका मिला। मार्शल आर्ट्स में यह प्रारंभिक रुचि व्लादिमीर पुतिन के लिए एक जीवन भर का जुनून बन जाएगी। स्कूल में व्लादिमीर पुतिन शुरू में एक उत्कृष्ट छात्र नहीं थे, हालांकि उन्होंने अंततः अधिक ध्यान केंद्रित किया और अपने ग्रेड में सुधार किया, विशेष रूप से इतिहास और भाषाओं में। उनके शिक्षकों ने लोगों को आकर्षित करने की उनकी क्षमता और नेतृत्व की भूमिका में बढ़ते रुचि को नोट किया। एक किशोर के रूप में पुतिन जासूसी कहानियों से मोहित हो गए। यह रुचि संभवतः लोकप्रिय सोवियत फिल्मों और पुस्तकों से प्रभावित थी। 18 वर्ष की आयु में व्लादिमीर पुतिन ने एक स्थानीय केजीबी कार्यालय का दौरा किया, यह पूछते हुए कि वह कैसे शामिल हो सकते हैं। अधिकारियों ने उन्हें कानून की डिग्री प्राप्त करने या पहले सेना में सेवा करने की सलाह दी। इस सलाह को ध्यान में रखते हुए व्लादिमीर पुतिन ने लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। अपने विश्वविद्यालय के वर्षों के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने जूडो का अभ्यास जारी रखा और इसमें कुशल हो गए। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में भी शामिल हो गए। 1975 में स्नातक होने के बाद व्लादिमीर पुतिन का केजीबी में शामिल होने का सपना सच हो गया। उन्हें संगठन में भर्ती किया गया और लेनिनग्राद में केजीबी स्कूल में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। पुतिन का प्रारंभिक कार्य प्रतिकूल खुफिया था, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया और उसे अधिक जिम्मेदारियां दी गईं। 1985 में व्लादिमीर पुतिन को अपने विदेशी पदस्थापन के लिए पूर्व जर्मनी भेजा गया। उसका काम केजीबी के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और नए एजेंटों की भर्ती करना है। खैर, जब वह जर्मनी में था, उसने बर्लिन दीवार के गिरने और पूर्व जर्मनी सरकार के पतन को देखा। इन घटनाओं का व्लादिमीर पुतिन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने उनके पश्चिम के प्रति दृष्टिकोण को आकार दिया। जब व्लादिमीर पुतिन 1990 में रूस लौटे तो सोवियत संघ पतन के कगार पर था। उन्होंने केजीबी को लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से छोड़कर स्थानीय राजनीति में प्रवेश किया। यह उनके जासूस से राजनीतिज में परिवर्तन की शुरुआत थी, जिसने उनकी इवेंचुअल सत्ता में वृद्धि के लिए मंच तैयार किया।
अपने प्रारंभिक करियर में व्लादिमीर पुतिन ने ऐसे कौशल विकसित किए जो राजनीति में उनके लिए फायदेमंद साबित हुए। उन्होंने धैर्य, अवलोकनशीलता सीखी और लोगों और परिस्थितियों को पढ़ने की अपनी क्षमता को निखारा, जबकि पुतिन के मार्शल आर्ट के अनुभव ने उन्हें अनुशासन और मजबूत दिखने के महत्व का पाठ पढ़ाया। पुतिन के प्रारंभिक वर्षों पर नजर डालते हैं तो हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो युद्ध के बाद के सोवियत जीवन से आकारित हुआ है। केजीबी ने उन्हें संरचना और उद्देश्य प्रदान किया। उनके विदेश में अनुभवों ने उन्हें वैश्विक राजनीति पर एक अनूठा दृष्टिकोण दिया है।